आज मैं दिखाने वाला हूँ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, और वो भी केवल डंबल्स के साथ। और यहाँ पे मैं केवल डंबल्स का ही बताऊंगा क्योंकि ऐसे बहुत से वेरिएशंस होते हैं, तो उनके और भी पार्ट बाद में बनेंगे, लेकिन अभी केवल डंबल्स का। और फिर डिप्स और पुशअप्स, ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बेंच है या जमीन पे भी किया जा सकता है, पुशअप्स स्पेशली। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ओवरहेड एक्सटेंशंस। इसमें क्या होता है, सिंपल आपका ये डंबल है आपका ये, और इसको आप ये पीछे ले जाते हैं, और अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। पीछे ले जाके ये जो आपका एल्बो है इसे थोड़ा इधर टक करते हैं, बाहर नहीं निकालिए। बाहर निकालने पे एल्बो पे क्या होता है, ज्यादा असर आएगा। तो ऐसे करके और फिर ये ऊपर, और ब्रीदिंग चालू रहती है आपकी इन एंड आउट। तो ऐसे आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, ये ऐसे, और बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाने का, ऐसे एकदम। और पैर आपको स्ट्रेट रहे, थोड़ा सा बेंड। तो और कांस्टेंट टेंशन बने रहना चाहिए, तभी उस पर इफेक्ट आता है। तो ये इस तरह से हो जाता है। और तो 10 या 12 बार आप कर सकते हैं, 3 सेट शुरू में। तो इसे बोलते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन। ट्राइसेप्स होता है, उसमें 3 हेड होती है, और ये क्या होता है, 67% होता है। बाइसेप्स जो होता है केवल 33%। तो अगर आपको आर्म बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज ज्यादा करनी होती है। तो दूसरा ये है, इसको बोला जाता है वन आर्म एक्सटेंशन। देखिए, ट्राइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें एक्सटेंशन ही किया जाता है ताकि इस पे इफेक्ट आए। तो इसमें आप ये बस पीछे ले जाते हैं, और आप फिर इस तरह से, ये देखिए, इसमें भी बहुत स्लो मूवमेंट होना चाहिए, बहुत फास्ट एकदम नहीं। और इसमें आपका ज्यादा जो है, इसमें ज्यादा वेट भी नहीं उठेगा आपका। तो शुरुआत कीजिए जो ज्यादा हैवी नहीं हो, और हाथ से दिखाता हूँ। और ये आया यहाँ पे, और फिर और कोशिश कीजिए कि ये जो आपका एल्बो ये सब है, ये जो शोल्डर पैड है, पीछे से नहीं जाए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। एकदम यहाँ पे पास में, और फिर ये मूवमेंट होना चाहिए विदाउट डंबल, स्लो। और ये हैंड मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि बाद में अगर हैवी आप उठाते हैं तो थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे भी अच्छा होता है। तो ये ऐसे स्लो। तो इसके भी आपको करने सेम 10 से 12 का आपको रेप्स का जो रेंज रखें, और 3 सेट शुरू में कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी एक्सरसाइज। तो ये तीसरी एक्सरसाइज है, इसको साइड किक बैक बोला जाता है, साइड किक बैक। तो इसमें आपका ये जो पोर्शन होता है, ये देखिए, मैं पहले विदाउट डंबल बताता हूँ। ये कोशिश कीजिए कि आप जो हैं, आपका ये जो पोर्शन है ये पैरेलल रहे फ्लोर के, ऐसे भी नहीं हो जाए और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, पैरेलल। और ट्राइसेप्स, इसमें क्या होता है, हैंड मूवमेंट जो है आपका बहुत रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ऐसे केवल, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं, 90 डिग्री पे ऐसे, और इस तरह से। ये केवल ये पोर्शन ही मूव करना चाहिए, कुछ और नहीं। तो बस इस टाइप से, ये बहुत रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होता है, ज़्यादा हैवी लोड उठाने की ज़रूरत नहीं है। घर में होंगे तो एक ही डंबल होगा इस टाइप से। और ये 2 से भी किया जाता है, अभी 1 से। तो किस तरह से स्लो ब्रीदिंग करते रहिए। तो अभी शूटिंग में पता नहीं कितना मेरा पैरेलल हुआ होगा, लेकिन पूरा पैरेलल होता है। 2 से करने पे क्या होता है, और थोड़ा बैलेंस होता है।
बस कोशिश कीजिए पैरेलल, और ये बहुत ज़्यादा इधर ले जाए और इधर भी नहीं, ऐसे नहीं। ये जो एरिया है आपका एल्बो सटा रहना चाहिए इस तरह से, स्लो। हो गया साइड किक बैक। अब डंबल की ये जो है 3 एक्सरसाइज हो गई, और बहुत से वेरिएशंस हैं, वो मैं दूसरे एक्सरसाइज में बताऊंगा। अब इसके बाद बेंच है, डिप्स। डिप्स सबसे पावरफुल, मतलब बहुत पावरफुल होता है। काफी जगह जिम में डिप स्टैंड भी होते हैं, आप इस पे भी कर सकते हैं बेंच पे। तो मैं अगले वीडियो नहीं, अगले शॉट में मैं आपको दिखाता हूँ डिप्स प्रॉपर कैसे करते हैं। तो ये है डिप्स, कुछ भी नहीं है, अगर केवल बेंच है, बेंच तो कहीं से भी हो जाएगा। ये क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि बॉडी वेट होता है आपका, जितना ज़्यादा आपका वेट रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत जल्दी में करते हैं। जल्दी करने से कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज जो होता है बहुत स्लो होता है, स्लो करना चाहिए, तभी टाइम अंडर जो टेंशन होता है वो आता है। और डिप्स तो है स्पेशली बहुत स्लो करना चाहिए, डिप्स या पुशअप्स। पुशअप्स में इसके बाद करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखिए, ये आप ऐसे गए और यहाँ पे हाथ रखा, पूरा नीचे नहीं जाना है, कोशिश कीजिए बस यहाँ तक, उतना ही नीचे जाइए जितना ट्राइसेप्स पे प्रेशर पड़े। अगर और नीचे जाएगा तो शोल्डर पे प्रेशर आएगा, तो उतना भी नहीं, इस तरह से स्लो। और कोशिश कीजिए कि बेंच के आसपास ही रहिए, आपका जो बैक है वो बेंच के आसपास ही रहना चाहिए। ऊपर गए, कांस्टेंट टेंशन कर सकते हैं, स्लो। और एकदम स्लो करना इसको। तो कोई भी एक्सरसाइज करते समय ये ध्यान रखिए कि जिस पार्ट के लिए वो कर रहे हैं वहां पे प्रेशर आना चाहिए, और वहां पे माइंड मसल कनेक्शन। तो अगर मैं ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूं तो करते समय विजुलाइज इधर का ही करूंगा, यहाँ का। तो डिप्स कर रहे हैं तो फोकस यहाँ पे, बाइसेप्स कर रहे हैं तो फोकस यहाँ पे। इसका भी आप 3 सेट कर सकते हैं। अब इसमें आप 15, 20, 25 जितना अपने हिसाब से जा सकते हैं, हो जाता है। अब अगली एक्सरसाइज में आपको पुशअप्स की दिखाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज होने वाली है, मतलब पुशअप्स। पुशअप्स आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जमीन पे। तो अब मैं अभी चेस्ट वाला नहीं दिखाऊंगा, सबको पता होता है, ये ट्राइसेप्स के लिए। तो अगर बेंच है तो बेंच पे भी किया जा सकता है, जैसे सिंपली, ये आमतौर पे मैं करता नहीं हूँ लेकिन बेंच पे करते हैं इस तरह से। तो ये सीधा नहीं, इस तरह से, और ये ऐसे, ये देखिए इसमें कहाँ प्रेशर आ रहा है, ट्राइसेप्स पे। और जाने के लिए बस इतना ही मूवमेंट, ये ब्रीदिंग चालू, इन एंड आउट। तो ये है, यही आप जमीन पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, और कंट्रोल मूवमेंट होता है। कंट्रोल मूवमेंट ही सबसे पावरफुल होते हैं, ताकि केवल इसी पोर्शन पे इफेक्ट आ रहा है। ऐसा ही आप जमीन में भी कर सकते हैं। और हमेशा देखिए, पुशअप्स करते समय लोग नीचे देखते हैं, वो नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर रखने का। उससे क्या होता है, ज्यादा इफेक्ट आता है, और आपके यहाँ की भी एक्सरसाइज होती है, नेक के आसपास की। यहाँ पे ये ऐसे स्लो, तेजी से नहीं, जितना स्लो करेंगे उतना इफेक्ट आएगा। अभी बताते समय कुछ हो सकता है बॉडी ऊपर नीचे, लेकिन स्लो कीजिए, और आपका जो नेक है ये ऊपर।
अब जैसे पुशअप्स भी करते हैं तो इस टाइप से, तो ऐसे नहीं, हमेशा ऊपर, मतलब जब पुशअप्स कर रहे हैं तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए, जिनके पास ये है, इससे आप चेस्ट का भी कर सकते हैं और ट्राइसेप्स का भी। तो ये मैं करता हूँ कभी कभी, तो मैं दिखाता हूँ करके आपको कैसे करते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, अगर जैसे जिम नहीं जाना है, अभी घर पे करना है स्पेशली, तो ये बहुत सॉलिड रहता है। इससे आपका पुशअप्स भी हो जाएगा, ट्राइसेप्स भी हो जाएगा। तो पुशअप्स में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं इसके, एक पास में, एक मिडिल, एक थोड़ा और ब्रॉड, बहुत ज़्यादा नहीं, शोल्डर, एक ऐसे। तो अभी मैं पुशअप्स दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये जो कर रहा हूँ काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये आप पास में रखिए और स्लो, तो एक ये हो जाता है। और एक ब्रॉड कर सकते हैं, तो इसके मैं प्रॉपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैं केवल ट्राइसेप्स का दिखा देता हूँ, ट्राइसेप्स कैसे करते हैं। मैं जो करता हूँ इससे ऐसे करके, बहुत स्लो करना चाहिए, बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट, इस तरह से। तो ये हो जाता है। इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ करके। अब जो लास्ट में मैंने किया वैसे ऊपर नहीं आना है। शुरू के आपने जो भी 8 से 10 बार रेप्स कर लिए, बीच में रुक जाइए, मतलब यहां पर रुकना है बस, ऐसे ही, और ऊपर नहीं जाना है। तो ये हो जाता है। तो इतनी जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर पे, और बाद में और भी वेरिएशंस होंगे डंबल्स के, तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो ये जितना भी है अब आप बेंच पे भी कर सकते हैं, जितना मैंने दिखाया। तो एक झटके से दिखा देता हूं मैं। ओवर हेड एक्सटेंशन जो था, पीछे गए, बस वैसे ही। ये क्या आता है, और कंट्रोल्ड मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका बस ये पोर्शन ही हिल रहा है। तो एक ये हो गया। दूसरा ये वाला कर सकते हैं, स्लो कंट्रोल। इस तरह से। तीसरा किक बैक जो था, वो भी अगर शुरू में उतना हुआ नहीं है तो आप इस टाइप से। लेकिन ये जो है, मैं बोलूंगा कि विदाउट बेंच कीजिए, बस ऐसे ही। तो और डिप्स, तो ट्राइसेप्स की इतनी एक्सरसाइज। अब इसमें आप बस क्या कर सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। जिनके पास ज्यादा वेट नहीं है, रेंज मतलब 3 सेट की बजाय 4 सेट 5 सेट कर सकते हैं। 10-12 रेप्स की बजाय 15-16, इस टाइप से। अगर वेट ज्यादा नहीं है तो घर पे करना है। तो ये हो गया आपका बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, शोल्डर का मैंने बनाया था। अब एक मैं चेस्ट का बनाऊंगा, केवल बॉडी वेट से, क्योंकि डंबल भी आप लेट के कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आपने कभी किया नहीं है, शुरू में कर रहे हैं। तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा इस लिस्ट में, चेस्ट का आएगा और बॉडी वेट से केवल।
चलिए फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है और सारे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं, बाय।